शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगदध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवैहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग पिछले दिनों में 5वां अध्याय 24 श्लोक तक विचार किया था। भगवान ने हमें बताया था जो भी भक्त है, जो आत्मा शक्ति को पहचान करके आत्मा सुख प्राप्ति करता है, वो आत्म प्रकाश में, आत्म ज्ञान में प्रकाशित बोध अपने आप हासिल करके वो परम पद प्राप्ति के लिए योगी बन जाएगा। योग्य बन जाएगा मतलब ब्रह्माधिष्ठान में योगारूढ़ हो जाएगा। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा चिन्हत्विता यदात्मानं सर्वभूतैः हृदयरथा। जिसका भी पाप नाश हो जाता है, जिसका सभी संदेह दूर हो जाता है, जिसका भी आत्मा अपना नियंत्रण में हो जाता है, वो सर्व प्राणी में जो अंतर्यामी बन करके जो भगवान बैठा है उसको सही तरीके से मालूम पड़ जाता है। उसी को मोक्ष प्राप्ति होता है। आप ब्रह्मज्ञानी बन जाता है, ब्रह्मनिष्ठा में वो जिंदगी बीतेगा और जीते जीते ही वो ब्रह्मानंद को प्राप्त होकर के आसानी से जिंदगी पूरा कर सकता है। उसको कभी कर्म बंधन में पड़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और जिसका भी पाप राहित बन जाता है, उसको ही गीता का पाठ करने से ठीक तरह से श्रद्धा स्वरूप उसको मालूम करने का ही दैवाधीन या ईश्वर अनुग्रह मिल जाता है। उसको सभी तरीके से होने वाला संदेह को अपने आप दूर होना शुरू हो जाएगा, जिसको आत्मबोध प्रकाशित हो जाता है। जो आत्मा ज्ञान में साक्षात्कार हो जाता है, उसको हर तरह का संदेह अपने आप दूर होना शुरू हो जाता है और सर्व प्राणी को अंदर जो रहता हुआ शक्ति एक ही एक करके उनको मालूम पड़ जाता है। और आगे भी उसका योगारूढ़ होने पर काम क्रोध युक्तानाम यदीनाम यत चेतसा अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। काम क्रोधादि विकार विचारों से वो जरूर मुक्त हो जाता है। अपना मन को अपना ही तसली में, अपना नियंत्रण में एकाग्रित करके वो आत्मज्ञानी या यदि बन जाता है। मतलब जो भी अपना इंद्रियों को बाह्य विषयों से मुक्त करके अपना मन को एकाग्रित बना करके अपना बुद्धि को, प्रज्ञा को स्थित कर जाता है, उसको ही चित्त शक्ति को प्रभावित में आत्मज्ञान मिल जाता है। जो आत्मज्ञानी बन जाता है उसको यदि कहा जाता है या ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है। उसी को ब्रह्मानंद अनुभव हो जाता है। सुख दुख से ऊपर आनंद हमें अनुभव हो जाता है, उसको ब्रह्मानंद कहता है। ये अवस्था हम जिंदगी में जीते ही यही मुक्त भाव हासिल करना है। इसी को जीवन मुक्त कहा जाता है। जीवन मुक्त हम मर जाने के बाद पहुंचने वाला एक जगह नहीं है। हम जीते ही जीवन मुक्त भाव को महसूस करने आसानी से हम जिंदगी बीत सकता है और आसानी से मृत्यु भी हो सकता है। इसी के लिए भगवान आगे भी बोलता है, निर्माण मोक्षा जित संगतोषात्य नित्या विनिवर्तकामक द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संचय गच्छन्ते मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। जो
सभी बाह्य विषयों से मुक्त होकर के द्वंद्व भाव को जीत करके जितेंद्रिय बनता है और आध्यात्मिक भाव में नित्य वृत्ति करता है, उसी को असली सुख प्राप्त होता है, उसको समाधान मिल जाता है, समावस्था को वो अनुभव कर सकता है, उसी को पूरा अज्ञता से परे होकर के वो श्रेष्ठ पद में पहुंच जाता है। गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, श्रेष्ठ पद में पहुंच जाता है। उसी अवस्था हम लोग जीते ही हासिल करना है, उसी को योगारूढ़ कहा जाता है। और योगारूढ़ बनने के लिए क्या करना करके भगवान आगे अध्याय में खास करके विवरण देगा। उसी का सूचना में 2 श्लोक में भगवान कहते हैं, स्पर्शन कृत्वा बहिर्बाहु चक्षुन् चैवांतर भ्रुवो प्राणापानो समौ कृत्वा नास्य अभ्यंतराजिरणो यदेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर् मोक्षपरायणः विगते स भयक्रोधा या सदा मुक्त एव स। जो योगाभ्यास में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, हम कुछ देर के लिए मन को एकाग्रित बना करके आत्मा विचार करना है, उसी को ध्यान कहा जाता है। तो ध्यान अवस्था में जाने के लिए हम लोग प्राणायाम का आने जाने का थोड़ा सा नियंत्रण करना अच्छा है। मतलब प्राणायाम योगा शास्त्र के विधि के अनुसार 9 खास करके श्रेष्ठ माने जाने वाला 9 तरीके का प्राणायाम है। उसमें सर्वश्रेष्ठ है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। इसको प्राण अपान वायु को समान रूप से नियंत्रित करना है। मतलब हम अंदर लेने वाला सांस भी और बाहर छोड़ने वाला सांस भी समान रूप से हम उसको नियंत्रित करने से हमारा समावस्था को हासिल कर सकता है। नॉर्मल तौर पर हम सांस ले से तो 30 to 40% सांस यूज करते हैं, बाकी ऐसे के ऐसे चले जाता है। इसको प्राणायाम कहने से प्राण को याम में लेना है, मतलब आराम से प्राण को लेना है, आराम से छोड़ना है। और नाड़ी शुद्धि का विधि बोलने से अब जितना गिनती करके इनहेल करते हैं उसका डबल में टाइम लेकर के हम निश्वास वायु को छोड़ना है, तभी हमारा प्राण को लेने का कैपेसिटी को बढ़ा सकता है। हम क्रिया योग प्रैक्टिस करते हैं तो ध्यान में जाने से पहले हम श्वास लेते टाइम 5 गिन करके सांस ले लो और 10 गिन करके छोड़ो। इसी को नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का विधि संप्रदाय कहा जाता है। इसी को प्राणायाम में बदलकर जितना प्राण को ऑक्सीजन को हम जितना अंदर लेकर के उसको यूटिलाइज कर सकता है, उतना कैपेसिटी होने पर हमारा पूरा नाड़ी व्यूह और हमारा इंद्रियों का जागृत बनाने के लिए, सजीव करने के लिए प्राणायाम को मुख्य तौर पर माना जाता है। इसलिए प्राणायाम करना ही जरूरी है। इसलिए ध्यान अवस्था में जाने से पहले कुछ देर के लिए हमारा श्वास गति को हमारा नियंत्रण में प्राणायाम करके उसके बाद हम मेडिटेशन में जाना चाहिए। हमारा जो भी क्रिया योग प्रैक्टिस करते हैं उसमें महाअवतार बाबा जी भी गीता शास्त्र का 5वां और 6वां अध्याय को खास करके उसी का ही तरीका से थोड़ा सा डेवलप करके हमें क्रिया योग के बारे में बताता है। इसलिए श्वास वायु को हम अंदर लेते वक्त और छोड़ते वक्त आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई ऐसे शब्द भी बार प्राणायाम आसानी से हम लेना है, आसानी से छोड़ना, उसमें कोई दिक्कत हम कोई जबरदस्ती करने का जरूरत नहीं। और उसी के साथ साथ हम अपना बॉन्ड को स्टेबिलिटी में करके सीधा बैठ करके भ्रू मध्य में हमारा मन को, श्रद्धा को एक ही जगह में, व्यू पॉइंट एक ही में रखना है। उसके लिए योगा शास्त्र में हमारा षठाधार मुख्य माना जाता है। उसमें अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र,
ये 3 जगह में अनाहत चक्र बोलने से हमारा हृदय का कमल में ही है अनाहत चक्र, और विशुद्धि चक्र कंठे पर है, और जखाम से शून्य पेड़क शब्द हमसे निकलता है, शून्य पेड़क बोलते हैं, उसी जगह विशुद्धि चक्र कहा जाता है। और आज्ञा चक्र बोलने से हम जहाँ भी बिंदी लगाता है माथे पर, वही भ्रूमध्य कहा जाता है। ये तीनों जगह में एक ही जगह में हमारा व्यू पॉइंट धारणा करना है। वो धारणा करने के लिए भगवान इधर कहता है भ्रूमध्य आज्ञा चक्र 50% ऑलरेडी हमारा एक्टिवेटेड है, उसी जगह में हमारा श्रद्धा रखने से उसको जल्दी से जल्दी एक्टिवेट कर सकता है। इसलिए 50% हम थोड़ा सा अंगुली हमारा माथे पर थोड़ा सा बिंदी जहाँ हम लगाते हो उधर थोड़ा सा चला के देखने से उसका मैग्नेटिक पावर एक एनर्जी लेवल हमें पता चल जाता है। अगर उसी में हम श्रद्धा रख करके हम ध्यान में जाने से, मेडिटेशन करने से हमारा इस शक्ति को, आत्मा शक्ति को बढ़ा सकता है, उसी से आत्मज्ञान हमें जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सकता है। इसलिए ध्यान परिशीलन के लिए, ध्यान का अभ्यास करने के लिए इसी अध्याय में शुरुआत करते हैं भगवान। अगले अध्याय में ध्यान योग बोल करके एक अध्याय माना जाता है, उसमें कैसे करना है, कैसे बैठना है, उसका आहार विहार क्या होगा, उसके लिए हम क्या क्या तैयारी करना चाहिए, ये सब कुछ अगले अध्याय में भगवान विस्तार रूप से बताएगा। उसी का सूचना का तौर पर इसी अध्याय में ध्यान का शुरुआत में कैसे बैठना है, क्या करना है, किसको ध्यान करना है, किसके लिए करना है, किसी में श्रद्धा रखना है, ये सब कुछ इसमें बताता है। इसलिए स्पर्शं कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुश्चैवान्तरे प्रभो प्राणापानो समौ कृत्वा नास्याभ्यन्तराजिर्णौ यदेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच भयक्रोध या सदा मुक्त एव स बाह्यान स्पर्शान बहि कृत्वा, बाह्य विषयों से मुक्त हो करके अपना दृष्टि को हमारा माथे पर आज्ञा चक्र या भ्रू मध्य में केंद्रित करो, और अपना नासारंध्र से अपना प्राण का, अपान का, प्राणवायु और अपान वायु का समान रूप से लेकर के छोड़ने का प्रैक्टिस करना है। उसके लिए अब बोन को, अपना बोन को सीधा रख करके बैठना है, शरीर को सीधा बैठ करके ये ध्यान का अभ्यास करने के लिए कहते हैं। अपना दृष्टि को भ्रू मध्य में श्रद्धा रखना है। दृष्टि को हम भ्रू मध्य में लेकर के देख नहीं सकता, लेकिन हमारा श्रद्धा पूर्ण रूप से ये भ्रू मध्य में केंद्रित होना चाहिए। भ्रू मध्य बोलने से आज्ञा चक्र है, उसका स्थान चौक है, हम जहाँ भी बिंदी लगाता है उसी भ्रू मध्य कहा जाता है। दोनों आंख का बीच ऊपर माथे पर पूरा इंद्रियों को और मन को, बुद्धि को पूर्ण रूप से अपना कब्जा में ला करके, नियंत्रित करके, अपना विकार विचारों से मुक्त होकर के, ना किंचित भी जिगंदे, और दूसरा कोई विषय का बारे में सोच विचार न की करना है। फिर किसका बारे में सोच विचार करना है, क्या सोच विचार करना करके भगवान आगे बताता है। भक्तारम यज्ञ तपस्साम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। और क्या ध्यान करना है, केवल ईश्वर आत्मशक्ति का बारे में हम सोच विचार करना है, और कोई विषय के बारे में ना किंचित भी चिंतित, और कोई भी विषय का बारे में सोच विचार या चिंता नहीं करना है। हम जो नहीं करना चाहते हैं उसी सोच विचार हमें, उसी विषयों से हमारे कुछ दिन तो दिक्कत पड़ेगा ही है, क्योंकि जो जिसका बारे में हम सोचना नहीं चाहता है वही विचार हमारा उसी टाइम में आ जाएगा। इसलिए जो भी आता है वैसे जाने दो, उसको जबरदस्ती बार हम रुकआउट नहीं कर सकता। जैसे भी सोच विचार, जैसे हम एक समुद्र का किनारे में जाकर बैठा है तो जैसे
लहराता है, वो आता है जाता है, अपने आप आता है जाता है, उसमें कोई इंटरफेयर या उसमें हम जबरदस्ती करने से वो रुक आउट नहीं कर सकता किसी को। वैसे हमारा सोच विचार भी आते रहेगा, चिंतन ऐसे आते रहेगा। जो भी विषय आता है शुरू शुरू में तो उसको आने दो, वैसे के वैसे जाने दो। हम जबरदस्ती उसको रुकाने का कोशिश नहीं करना है। इसलिए खास करके बाकी विषयों से ये कोशिश करना है, बाकी विषयों हमारा अंदर नहीं आना चाहिए। केवल क्या सोच विचार करना है भगवान का बारे में। सर्व यज्ञों का भी और तपस का भी, तब करने का भी फल पूर्ण रूप से अनुभव करने वाला और सर्व लोगों को सुख देने वाला वही महेश्वर के बारे में सोच विचार करके वही हमारा बंधु है, वही हमारा सुहृत है, मित्र है, मान करके वो भगवान का ही बारे में सोच विचार मेडिटेशन करना है। जिसका भी आपने जो भी इष्ट देवता को मानते हैं वो भगवान को ही आप इष्ट देवता का उपासना करना है। उसी के लिए उपाधि का तौर पर आप भगवान का जिसका भी आप जो भी आपका इष्ट देवता है उसका चित्र रख सकता है या विग्रह रख सकता है। अब 30 सेकंड तक उसको आंख खोल करके देखो और पूर्ण रूप से उसको धारणा करो और आंख बंद करके अपना हृदय कमल में वही शक्ति को प्रतिष्ठा करने का कोशिश करना है। यही 30 सेकंड आप देखना है। उतना टाइम में वो हमारा ही अंदर देखना चाहिए, आंख बंद करके भी। यही ध्यान करने का तरीका है। उसके लिए कोई उपाधि स्वीकार करने के लिए बहुत शुरुआत में तो उपाधि चाहिए, कुछ न कुछ उपाधि चाहिए। इसलिए भगवान का विग्रह रखो, या सिद्धि साई बाबा ने दो या अपना जो भी इष्ट देवता आप मानते हो उनको ही विग्रह चित्र को आप उपाधि स्वीकार कर सकता है। उसी को ही हमारा ध्यान अभ्यास करने के लिए 30 सेकंड तक उसको आंख खोल करके देख करके उसको व्यक्तोपासना कहते हैं। और उसी को आंख बंद करके उसी विग्रह को हमारा ही अंदर दिखाई देते तो उसको अव्यक्त उपासना कहते हैं। विग्रह को देख करके पूजा करना वो व्यक्तोपासना है, और विग्रह को अव्यक्त स्वरूप में हमारा ही अंदर पूजा करना वो अव्यक्त उपासना है। इसमें अव्यक्त उपासना ही श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन शुरुआत में हमें बहुत कुछ क्लेश उठाने पर शरीर के लिए भी ऐसे मेडिटेशन में बैठने के लिए भी 15-20 मिनट बैठना है तो कोशिश करने से हम कुछ शरीर को भी दिक्कत पड़ जाता है। लेकिन डेली प्रैक्टिस करने से वो आसानी से हो सकता है और व्यक्त उपासना से अव्यक्त उपासना में पहुंचेगा। तभी तो भोक्तारम यज्ञदवसाम सर्वलोक महेश्वरम, जो सर्व लोगों का महेश्वर माना जाता है और योग शक्ति योगेश्वर माना जाता है, उसी भगवान को हमारा ही जीवात्मा का तौर पर हम अव्यक्त स्वरूप में उपासना करके उसी को प्रकाशित करना है। जैसे हमारा मन शांत हो जाता है, हमारा इंद्रियों बाकी विषयों से मुक्त हो जाता है, आत्मशुद्धि का तौर पर हम ये मेडिटेशन करने से एक टाइम ऐसे आएगा भगवान हमारे ही अंतर्यामी बन करके अंदर बैठ करके हमारा अज्ञाता को जलाकर ज्ञान का प्रकाशित दीप को जला के हमें ज्ञानी बना देगा या योगी बना देगा। हमें नए हमारा ही योगी बन करके नेता बन करके हमें आगे एक एक कदम चलाने वाला भगवान ही है। हम विष्णु सहस्रनाम का जप करते तो उसमें भगवान का नाम बताया जाता है। सदा योगी वेद्यो वैद्य सदा योगी, ऐसे नाम है भगवान का। वो भी सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर भी है, वैद्य भी है, सर्वश्रेष्ठ योगी भी है और योग विधान नेता भी भगवान को कहा जाता है। जो भी योगी बनना चाहता है उसको एक एक कदम नेता बन करके हमें बढ़ाने का कदम बढ़ाने वाला भी भगवान है। इसलिए उसी भगवान को उपासना करने का, मेडिटेशन करने का
मतलब ध्यान योगी किसको ध्यान में लेना है, ये भी इसमें सूचना देता है। आगे अध्याय में, अगले अध्याय में ध्यान योगी कैसे बना, योगारूढ़ कैसे होगा और ध्यान योग कहाँ है, कैसे करना है, कैसे बैठना है, उसमें संप्रदाय क्या है, ये सब कुछ भगवान विवरण विस्तार रूप से बताएगा। अष्टांग योग का पूर्ण रूप से हम नित्य नैमित्य कर्म में इसी को प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है, तभी योगारूढ़ बन सकता है। जो योगी बनना चाहता है, योगारूढ़ बनना चाहता है, योगी बनने का मतलब क्या है, हमारा ही शरीर में जो 18 शक्ति है उसको मिला करके, उसको संयोजित कर करके, उसको जागृत रूप में आत्मा शक्ति को ऊपर उठाने का तरीका है ये मेडिटेशन। इसलिए मेडिटेशन का सर्वश्रेष्ठ अभ्यास माना जाता है। उसके लिए हम डेली नित्य नैमित्य कर्म में, भक्ति योग में प्रैक्टिस करना ही करना है। सभी हमें आत्म साक्षात्कार या ईश्वर साक्षात्कार में हमें अनुभव कर सकता है। हमारा सोच विचार होने दो, हमारा काम चाल चलन होने दो, सब आत्मबोध का तौर पर उपबोध मनस को सजीव कर करके हम काम करना चाहिए। अगर हम बाकी विषयों में रमित हो जाता है, उसके पीछे हम भागदौड़ करेगा, हमारा आत्मशक्ति सो जाता है। यही तो दूसरा अध्याय में भगवान ने हमें सूचना दिया था, जो स्थितप्रज्ञ तत्व का लक्षण का बारे में बताया था। या निशा सर्वभूतानां जागृति संयमी श्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। मतलब जो भी अपना आत्मशक्ति को उठा करके उसको जागृत करके ओम आत्मीय मार्ग में अपना कर्तव्य कर्म को पूर्ण करने लगेगा, उसको आत्मशक्ति या उपबोध मन जो है हमेशा जागृत होकर के हमें रास्ता दिखाएगा। अगर हम बाकी विषयों से रमित होकर के उसके पीछे भागदौड़ करेगा, उसको आत्मशक्ति सो जाएगा। उससे कोई ईश्वर का शक्ति का ठीक तरह से गुण दोष को पहचान करके हमें यूज नहीं कर सकता, तब हम बंधन से बंधन में पहुंच जाएगा। यही हमारा जिंदगी बार बार जन्म लेने का मौका में चले जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं हमारा ही आत्मशक्ति को जागृत करना है, सजीव बनाना है, तभी तो हमारा जिंदगी आसानी से हो सकता है, आत्मानंद हो सकता है। उसके लिए भगवान आगे अगले अध्याय में पूर्ण रूप से विवरण देगा, वो हम आगे दिनों में उसके बारे में सोचेंगे। ओम तत्सल। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोध्यायः। इसी के साथ ही ये संन्यास योग नाम सा ये पंचमोध्याय भगवान का चरण में समर्पित करता हूँ। सभी को नमस्कार।